नरसिंह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चतुर्थ अवतार है, जो वैशाख में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अवतरित हुए। पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु जो जगत के पालनहारी हैं, वे जगत को चलाने और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु के अनेक अवतारों में से एक अवतार है नरसिंह अवतार, जो भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार हैं। पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु यह सुन बहुत रुष्ट हुआ। उसने अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्ष बिना जल के वह सर्वथा स्थिर तप करता रहा। हिरण्यकशिपु के इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। उसके तपस्या से संतुष्ट होकर वह प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा हिरण्यकशिपु को वरदान मिल जाने के बाद वह स्वर्ग पर अधिकार कर लेता है, लोकपालों को मार भगा देता है, स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो जाता है। देवता निरुपाय थे, असुर को किसी प्रकार वे पराजित नहीं कर सकते थे। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। एक दिन सहज ही अपने चारों पुत्रों में सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा, बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा, इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना। ये सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, इसे मार डालो, यह मेरे शत्रु का पक्षपाती है। असुरों ने आघात किया, भल्ल फलक मुड़ गए, खड्ग टूट गया, त्रिशूल टेढ़े हो गए, पर वह कोमल शिशु अक्षत रहा। दैत्य चौंका, प्रहलाद को विष दिया गया, पर वह जैसे अमृत हो, उसे कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद के पास सर्प छोड़े गए, उसे बहुत सारे सांपों के बीच छोड़ दिया गया और वे फन उठाकर झूमने लगे। मत गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर रख लिया। पर्वत से नीचे फेंकने पर वे ऐसे उठ खड़े हुए जैसे सैया से उठे हों। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबाने पर 2 क्षण पश्चात ऊपर आ गए। धधकती हुई अग्नि पर प्रहलाद को लिटा दिया गया, पर उससे निकलने वाली लपटें मानो शीतल प्रतीत हो रही हो। गुरुपुत्रों ने मंत्र बल से कृत्या यानी राक्षसी मारने के लिए उत्पन्न हुई, तो वह गुरुपुत्रों को ही प्राणहीन कर गई। प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। अंत में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बांध दिया और स्वयं खड्ग उठाया। और हिरण्यकशिपु कहा, तू किसके बल पे मेरे अनादर पर तुला है? कहाँ है वह? प्रहलाद ने कहा, सर्वत्र, हर जगह, इस खंभे में भी। प्रहलाद के वाक्य के साथ दैत्य ने खंभे पर घुसा मारा। वह और समस्त लोग चौंक गए। स्तंभ से बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द हुआ। एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा, समस्त शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का, बड़े बड़े नख एवं दांत, प्रज्वलित नेत्र, ऐसे स्वरूप की एक बड़ी आकृति खंभे से प्रकट हुई। दैत्य के अनुचर झपटे और मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, छटपटाते हुए दैत्य चिल्लाया, दिन में या रात में न मरूंगा। कोई भी दैत्य या दानव मुझे नहीं मार सकता है। मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। मैं अजर और अमर हूँ। मुझे न पशु मार सकता है न कोई मानव। भवन में भी नहीं मर सकता मैं, ना ही मैं बाहर मरूंगा। मुझे मृत्यु छू भी नहीं सकती। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि जल गगन सर्वत्र मैं अवध्य हूँ। नरसिंह बोले, देख यह संध्या काल है, मुझे देख कि मैं कौन हूँ। यह द्वार की दहली, ये मेरे नख और यह मेरी जंघा पर तू पड़ा है। अट्टहास करके भगवान ने नखों से उसके वक्ष को विदीर्ण कर डाला। वह उग्र रूप देखकर देवता डर गए। ब्रह्मा जी अवसन्न हो गए। महालक्ष्मी दूर से लौट आई। पर प्रहलाद, वे तो प्रभु के वर प्राप्त पुत्र थे। उन्होंने स्तुति की। भगवान नरसिंह ने गोद में उठाकर उन्हें बैठा लिया और स्नेह करने लगे।